उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद हमने दोबारा जो है अपनी क्लासेस को रिज्यूम किया है, क्योंकि मैं जो है बीच में आउट ऑफ कंट्री था, तो इस वजह से हमारी जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो अभी फिर जो है दोबारा से हमने क्लासेस को रिज्यूम किया है। आज जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा जो है पढ़ना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर चीज़ें क्या हैं। वैसे तो हम लोग मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ्स ही के अंदर कुछ चीज़ें स्टैटिस्टिक्स की हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है। कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि सर जी ये डाटा, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए कि क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ने कहा था सर जी जब हम लोग कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला और अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें फार्मूले अप्लाई करने के लिए पता होना चाहिए कि ग्रुप डाटा कौन सा होता है और अनग्रुप डाटा कौन सा होता है, और ग्रुप और अनग्रुप डाटा जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि बेसिकली डाटा होता क्या है। ये स्टूडेंट्स, ये जो डाटा होता है ना, डाटा बेसिकली ये चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है, आपके मोबाइल के अंदर एक कॉन्टैक्ट्स का डाटा होता है, ठीक है। आपके लैपटॉप के अंदर आपके ऑफिस का डाटा होता है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाटा। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा कुछ और हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये चेक करें कि पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर कितने लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि पूरे का पूरा रावलपिंडी में आप लोग घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। घूमने के बाद आप हर जो है घर का दरवाज़ा खटकाएंगे और पूछेंगे जी आपके घर में कोई सिगरेट पीता है, तो आप अपने पास क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब फिर आप मेरे पास आएंगे तो आप जो है मुझे बताएंगे कि सर रावलपिंडी में तकरीबन 2 लाख लोग या 3 लाख लोग जो है वो सिगरेट पीते हैं। लेट्स से की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शायद ज़्यादा पीते हो कम पीते हो। अच्छा, अब आपने क्या किया कि वो डाटा कलेक्ट किया। तो डाटा जो है आपने कलेक्ट करने के लिए क्या किया कि आप घर घर के वहाँ से डाटा कलेक्ट किया और मुझे एक नंबर बता दिया। तो जो डाटा होता है ये असल में न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में पूछूंगा कि यार किस जगह में ज़्यादा लोग पीते हैं, तो आप लोग बताएंगे सर वो जो एरिया ए है वहाँ पे ज़्यादा लोग पीते हैं, बी में कम लोग पीते हैं, सी में थोड़ा इस तरह। तो ये आप मुझे क्या दे रहे हैं, आप मुझे डाटा दे रहे हैं। तो बेसिकली डाटा वो होता है जो हम कोई भी चीज़ कलेक्ट करें, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं जो है वो किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ये आपके पास क्या डाटा है, ये आपके पास क्या डाटा। अब डाटा 2 किस्म का होता है, ग्रुप डाटा होता है और एक कौन सा होता है, अनग्रुप। मैं थोड़ा सा आपको मतलब समझाता हूँ। जैसे आपकी ये एक क्लास है मैथ्स की, ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इसमें से कितने लोग जो हैं, मतलब कि एक मैथ का मैंने टेस्ट लिया, आप में से फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, मैंने 10 नंबर का मैथ का टेस्ट लिया, ठीक है। अब एक बच्चे ने ग्रुप डाटा के, अनग्रुप डाटा में क्या होता है कि एक बच्चे ने 2 नंबर ले लिए, एक ने 3 ले लिए, एक ने 5 ले लिए, एक ने 7 ले लिए, एक ने 10 ले लिए, एक ने 7 ले लिए, फिर एक ने 9 ले लिए, फिर एक ने 10 ले लिए। तो कितने हो गए, 2 तो 4 5 6 7 8, 2 और ले लेते हैं, एक ने 3 ले लिए, एक ने 4 ले लिए। ये 10 बच्चों ने मुख्तलिफ नंबर लिए हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये अनग्रुप डाटा है। ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप डाटा। यानी डाटा तो कलेक्ट हो गया, मैंने टेस्ट लिया, मेरे पास डाटा कलेक्ट हो गया, तो ये जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है। ये कौन सा डाटा जी, अनग्रुप डाटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको ग्रुप में चेंज करता हूँ। मैं इस डाटा को क्या करता हूँ, ग्रुप में चेंज करता हूँ। तो ग्रुप में मैं कैसे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ डिब्बा, ठीक है जी, टेबल आप कहते हैं इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मैं इसमें देखता हूँ कितने बच्चे हैं जिन्होंने 1 से लेके 4 तक नंबर लिए हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने जो है 5 से लेके और नंबर लिए हैं 7 तक, और कितने बच्चे हैं जिन्होंने 7 से लिए हैं 10 तक, मतलब 8 से 10 तक, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे अगर आप, तो ये कितने बच्चे हैं जी जिन्होंने 1 से 4 तक लिए हैं। एक ये बच्चा है, दूसरा ये है, और तीसरा ये और चौथा ये। तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, 4, यानी 1 2 3 और 4। अच्छा, इसी तरह से फिर जो है ये मैं लाइनें लगा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं जिन्होंने 1 से 4 के दरमियान नंबर लिए हैं। अच्छा, 5 से 7 के दरमियान कितने बच्चों ने नंबर लिए हैं, 1 2 3, मेरा ख्याल है सिर्फ 3 लोग हैं। तो यहाँ पे कितने लोगों ने लिए, 3। फिर 8 से 10 के दरमियान कितने लोग हैं, 1 2 और 3, शायद ये भी क्या है, 3। तो 3 और 3 6 और 4 कितने हो गए, 10 लोग। अभी देखिए इसको हम कहते हैं ये ग्रुप डाटा है। ये कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा। ये बगैर ग्रुप के था। पता इसमें भी आपको चल गया कि कितने बच्चों ने 4 से कम नंबर लिए, कितने ने 5 से 7 में लिए, कितने से 8 से 10, पता इसमें भी चल गया और पता इसमें भी चल गया। लेकिन डिफरेंस है,
इधर मैंने ग्रुप बना के बताया, इधर मैंने क्या किया है, अनग्रुप बताया। तो ऐसा डाटा जो इस तरह की फॉर्म में हो, इसको हम बोलते हैं ये अनग्रुप डाटा है। ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप। तो जब हम इस तरह की फॉर्म में लिखें तो ये कौन सा हम डाटा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस था डाटा के अंदर, अनग्रुप डाटा के अंदर और जो है ग्रुप डाटा के अंदर। उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो फिर मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो वो जो है ये वीडियो बंद हो जाए, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसमें मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा, फिर आप मुझे करके दीजिएगा। और जो लोग हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, सर रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुर्रम फाउंडेशन है, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोज़ का अंदाज़ा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।